नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीपी न्यूज राजस्थान। पूरे भारतवर्ष में नवरात्रों का जो त्यौहार है बड़े ही श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के पल्लू उप तहसील में भी मां ब्रह्मणी का बड़ा धाम है, जो राजस्थान के उत्तरी भारत में स्थित है। और इस उत्तरी भारत में मंदिर की जो महत्ता है वो इस क्षेत्र में बड़े ही महत्वपूर्ण है। और माता जी के भक्त है वो बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ यहाँ पैदल भी पहुँचते हैं। और श्रद्धा के साथ इस क्षेत्र की जो फसल है, इस क्षेत्र में जो माता जी के भक्त है वो चढ़ाने के भी यहाँ आते हैं। और श्रद्धा और उमंग के साथ भक्त है जो यहाँ पैदल यात्री भी अपनी मन्नतें जो पूरी होने के बाद में मंदिर पहुँचते हैं। माता जी के मंदिर में चरणों में धोख लगने से पहले भगवान श्री सादुलो जी महाराज का जो मंदिर है, जो माता जी के भक्त थे उनकी पूजा सबसे पहले की जाती है। इसके बारे में हम मंदिर परिसर के और मेला परिसर के आज आपको एक दृश्य दिखाएंगे। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट पल्लू धाम से। दूर दूर से इस क्षेत्र में कई राज्यों से भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं और माता जी के यहाँ शीश नवाते हैं। और आज आपको हम पल्लू के इतिहास के बारे में जानकारी यहाँ के माता जी के मुख्य पुजारी उनके द्वारा देंगे। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट केबीपी न्यूज राजस्थान पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीपी न्यूज राजस्थान। हमारे साथ है माता जी पल्लू ब्रह्मणी धाम है, उनके पुजारी जो
हमें पल्लू के इतिहास के बारे में बताएंगे। आप से इनसे बात करते हैं और ये सौभाग्य हमारे चैनल को भी मिला है कि आज नवरात्रा के दिन ही हम माता जी की पूजा की स्थापना के बाद में मुख्य पुजारी हैं रिडमार सिंह जी भाटी, इनसे बात करते हैं। गुरु जी, पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। हाँ, जय माता दी। आप हमें बताइए कि पल्लू की स्थापना और पल्लू के बारे के इतिहास के बारे में बताइए। इतिहास के बारे में ऐसा है साहब, आज से 1900 वर्ष पहले यहाँ मतलब क्या है कि राजा कुल्लर आया था पहलपोत शुरू में। इस मतलब किले का नाम उस कुल्लर राजा के नाम से कलूरकोट था पहले, 1900 वर्ष पहले। तो यहाँ पर 4 राजा हुए हैं। राजा कुल्लर के होया राजा गजपत, उनके रायब और उनके लड़का होया साहिब। इस प्रकार फिर ऐसे ऐसे क्या हुआ कि पहले थोड़ा सा इधर उधर मतलब ये किला आपस में होता, उनकी आपस में थोड़ा बहुत मनमुटाव हो गया। यहाँ रंगमहल है सुरतगढ़ के पास, तो वो अभी लाखा दौरा बसता है। वहाँ के राजा और इस राजा की थोड़ी बहुत अड़मन हो गई। इससे वो दीपक जो अपने माता का यहाँ था ना, वो वहाँ रोशनी दिखती थी। तो वो लाखों जी ने कहा भी ये दीपक मेरे सामने जगाने वाला ऐसा कौन है, ये दीपक बुझना चाहिए। ऐसे ऐसे करके वो आपस में हो गए। फिर वो बहुत हट कर लिया, फिर बीमार हो गया और हो गया, प्राण नहीं छूटे। क्यों वह मन में वह बात। तो बंग लड़को मैंने कहो पिताजी कारण की है थारा प्राण क्यों कौन छूटे? बोले भाई वो दीपक बुझना चाहिए, वो किला टूटना चाहिए, तो मेरा प्राण छूट जाएगा। जब बन हाथ में जल देगा कर जाओ, मेरा संकल्प है और मैं करूँगा थारो काम। तो बांगा तो मतलब किया है कि वह प्राण छूट गया। और उन्होंने क्या 2-4 बार चढ़ाई करी पल्लू पर। फिर क्या है यहाँ मतलब है 4 द्वार थे इस किले के। तो जो पूर्व की तरफ था ना ये दरवाज़ा, वहाँ पर साधुलो जी महाराज वो थे, द्वारपाल थे, मतलब संतरी द्वारपाल। किसी को बिना इजाज़त अंदर नहीं आने देते थे। ऐसे ऐसे करके 4 बार उनको पराजित कर दिया। फिर आखिर में हार गए कि यार वो करें क्या, ये तो बहुत प्रभावशाली किला है। क्यों इस राजा वो रायब साहिब थे, उनको मतलब माता का इष्ट था, तो वो पणलेड़ा था उनका। फिर कहो भाई करें क्या, तो कहो अब ऐसा करो आप कोई पंडित बुला करके बढ़िया माने पूछो भी वो क्या उपाय है। तो पंडिता ने बुलाया, पंडित बैठ गए, बात करी और करी। कहो भाई ऐसा वहाँ वो राजा है ना, उनको है माता का वरदान, और शंकर भगवान का यहाँ मंदिर है, शिव का मंदिर है उसी टाइम का, और अभी है वो यार अपने ब्रह्माणी माता का अट पहले था किले के टाइम में। तो ऐसे करके वो एक उपाय कर सकते हो। पंडितों ने कहा हाँ महाराज बोलो। वो राजा ने पूछा, वो है ना लाखों जी ये रंगमहल वाले, क्या बताओ महाराज, जो बताओ सो वो ये करांगा। तो बोला थे शंकर भगवान की सावणगे माँ आराधना करो। तो बीस चूँकि है कि शंकर भगवान खुश हो जी जब थारा माता जी ने, तो फिर यहाँ शंकर भगवान खुश हो गए। वो मतलब है मन ही मन में आशीर्वाद दे दियो। और बीन टाइम तो मैं प्रगट थोड़ा ही दिखे बढ़ किया यहाँ कर गए, मतलब है कि अब से चढ़ाई करो। हात्या जी ने अपने यहाँ कह दिया, यहाँ का राजा था वो राय, उनको कह दिया अब यहाँ मेरे चलेगी नहीं, क्यों शंकर भगवान ने वरदान दे दिया। साधुलो जी महाराज का वो थे ना द्वारपाल है, उनको कहना भूल गए वो, अरे भाई अब किला तेरा ध्वस्त होगा। तो रानी 2 लड़कियां और राजा वो अपने रायब वह चढ़ गए, अपने बल्दर फुलड़ा है अपने पाकिस्तान में आ गया वो, वहाँ उनका ननिहाल था, वहाँ चले गए वो। और उसने चढ़ाई की तो वाह साधुलो जी वो महाराज थे वो घायल हो गए।
घायल हो गए, हे माता पुकार्यो। तो माता जाके बैठ के बोल बोले महाराज मैं थारी सदाई सेवा करी, यानी बुरी हालत में हो गए, मन मराए बैठे, ना कोई सेना ना कोई और, कोई मेरी सहायता कौन करी नहीं। दोनों हाथ काट दिया। तो माता जी पछताया कि भाई बात तो बुरी करी, पर जा ये मेरा वरदान है, जो यात्री आएंगे आगे मंदिर होगा सब होगा, पहले आपके मतलब मत्था टेक करके आपकी इजाज़त देंगे, फिर मेरे धोख लगाएंगे, तब तो उसका मैं धोख स्वीकार करूँगा, वरना नहीं करूँगी। भाई जैसे घंट जोड़ा होता है, झूला होता है, कोई स्वामणी लाते हैं करते हैं, पहले वहाँ जाना ज़रूरी है। ये वरदान दे करके माता अंतर्ध्यान हो गई। और अब वो घुसे किले के अंदर, घुसे तो यहाँ कोई कुछ मिला नहीं, ना लड़कियाँ मिली, ना कोई धन मिला, ना कोई और, इन्हें बिने बस कर गए। फिर यहाँ से एक सुरंग थी शंकर भगवान के मंदिर तक, तो वो उसमें घुस गए। जाके आगे देखा कुछ नहीं मिला, फिर शंकर भगवान के मंदिर में देखो कुछ, अभी वो है, अभी है वो। अच्छा, वो सुरंग अभी भी है? सुरंग अभी भी है। अच्छा, एक घर में आ गई तो बन यहाँ रोक रखी है, लेकिन भी बड़े कुन तो बहुत ही मतलब गहरी यहाँ जहरीला जानवर रहा है अभी में। और वह भी रास्ते निकल गया, सारों पर इन्हें बिने चलिया गया पूरा देख लियो कभी यहाँ तो कुछ है नहीं। फिर यहाँ एक था आगे कोई किसी नाई का घर था, वहाँ पर उन्होंने देखा तो माता की कोई भाई जैसे चूड़ी है, जैसे कोई और श्रृंगार की चीज़, एक त्रिशूल ही बेबा ने मिली, बे ले गए पार बोला। चुबा ने भी इष्ट हो तो बाद में फिर वो तो वो पहली को खेल है 1900 वर्ष पहले, उसके बाद में सम्मत 1365 हाँ सम्मत माता ने क्या किया कि भाटी राजपूत थे हमारे बुजुर्ग, गांव गिगासर था बीकानेर के पास, तो बीकानेर क्या था काल पड़ता था, तो वो घोड़ी और गायां लेकर इधर आ गई। ये यहाँ पर वन था, उजाड़ था, यहाँ पर घास अच्छा होता था और तलाइयाँ भरी पड़ी पानी की, जैसे मतलब छप्पर है, जोड़ है, अच्छो मांगो जी लाग गया, हरियाली में पशु चरा, बस हो गया। अभी भी वो दादाजी वो खेल बैठे मौजूद। यानी आपका कहने का मतलब है कि जो ये प्राचीन मंदिर था, मतलब विदेशी आक्रमणों से भी ये रहे और विदेशियों भी माता जी की महंता के कारण यहाँ लोग आते जाते रहे। अब जो भक्तों में जो मेले का जो स्वरूप है, वो मेला जो चल रहा है इन नवरात्रों में, आज जैसे मेले की अपने प्रथम नवरात्रा है, तो इस दिन यहाँ के भक्त जो आते हैं या बाहर से भी लोग यहाँ भक्त पहुँचते हैं? हाँ हाँ जी पहुँचते हैं, यहाँ पंजाब के आते हैं, हरियाणा और अपने राजस्थान, और बाहर से भी आते हैं, कोई कलकत्ता साइड से या इधर कोई गुवाहाटी, फिर असम आते हैं लोग ढोक लगाने के लिए माता के। जैसे मान लो लड़का हो गया उसका झूला उतारने के लिए, गठ जोड़े की ढोक लगाने के लिए आते हैं लोग, 3-4 प्रांत के लोग आते हैं। कितनी पीढ़ियों से आप ये मतलब सेवा कर रहे हैं? हाँ मैं बता रहा हूँ। उसके बाद में क्या हुआ कि वो भोजराज जी को देवी ने दर्शन दिया, वो अभी तक मतलब ये जो होता है ना खेरडी, जैसे सेमी का वृक्ष, इसकी उम्र का कोई पता नहीं है कितनी है, 7 साल को तो प्रमाण है भी। तो कहो भाई बात है, अब तने मेरी पूजा करनी पड़ी, पहली किलो तो ही बाट्यांगो, अब पूजा करनी पड़ी। वो बोले महाराज मन कहना मैं तो कुंवारों हूँ, गुआड़िया हूँ, मन कहीं पूजा हुआ। बोले भाई की हुआ भला, वह बच्चन भर गए, वह आपके बढ़ जाएगा पशु। बोले पशु मैं दिया हूँ मेरे माइता ने, और मैं आज हूँ महाराज, बच्चन है थाने बच्चन जो आगे आगा से 20 दिन शुभा पूजा भी चाले बगैर। फिर बोले महाराज यहाँ पानी नहीं है, मैं करूँ क्या? भाई बाप माता जी का मैं प्रगट हूँ, बठूँ आ गया ऐ की है कह 300 कदम है वो खेल लो, 8 आ गए बैठे, वो भी मौजूद है। यार वे हाथ जोड़ गए, मतलब है वे 6 घड़ी बैठे रहा, 6 चौक 24, 6 घड़ी बैठे रहा, जो 4 घड़ी को एक होएगी है,
जब 24 घंटा बैठे, फिर मातेश्वरी, पहले तो काली माता प्रकट हुई सामने, फिर ब्रह्माणी माता प्रकट हो गया अच्छी तरह हूँ। उस दिन से वही पूजा चल रही है। वो अब वो भोजराज जी का ही परिवार है, पूजा करता है, वो वही परिवार है। और फिर क्या है कि 1888 में फिर हमारे को वो राजाओं के टाइम में वो मिल गया पट्टा, अभी लेखाकार कार्यालय में अभी दर्ज है वो बीकानेर। और फिर वही परिवार करता आ रहा है पूजा। ऐसे करके फिर कहो महाराज अब करें क्या, पानी बिना यहाँ कैसे, आपको कैसे स्नान कराऊंगा मैं करूँगा और करूँगा, पीऊँगा के। जद कहो गए अभी तू चाल 800 मान लो किया कहे 40 पाउंड चला पंजरू 200 फुटिया चाले वो नहीं जब बट किया कहे मतलब है कुओं है, बस सिल पन्ने करके देख सार हो जाओ। बस सिल पन्ने करके वो माता जी वालों को वो नाम शू प्रसिद्ध है। वो अभी माता जी वालों को तीर्थ करके माने लोग पानी दे जाए वो कर गए। फिर बट पानी दिया था, स्नान करा देता और आप कर लेता। यहाँ करता करता आगे मान्यता लोगों का काम पूरा होने लग गया, आगे मानता शुरू होगी माता की, ऐसा सुना है मैंने तो। और अभी भी ये 84 बीघा में किला था, पहले था नहीं वो कलूर कोट। अभी इसकी मतलब क्या है, यहाँ से इनकी सीमा ज्ञान करे ना तो यहाँ से इधर, यहाँ से गुण चलते हैं पहले मतलब पूर्व की दिशा, फिर दक्षिण की दिशा में, फिर क्या है कि पश्चिम की दिशा में, फिर उत्तर की दिशा में, पूरा अभी 84 बीघा है वो। ये ऊंचाई है ना, माता जी का जो परिसर है। हाँ माता जी का परिसर बार बार ऊंचाई 84 बीघा में किलो हो। तो कई बिंगमा अभी भी में लेख मिले है, बिंगमा मान अभी मान लो यहाँ सूरजगढ़ गए माँ है नहीं, पुरानी ढाब है और है, रंगमहल को वो किलो है। भी हिसाब से अभी कई चीज़ें मिले हटे, अपने मकान बनते हैं, जेसीबी चलती है, नीम खोदते हैं, उसमें कोई चीज़ें ही निकलती है, जैसे मूर्ति है, कोई कलश है, कोई मतलब एक चांदी का कलश निकला था कोई टाइम, आज 10 साल पहले। तो और धातु तो यहाँ मतलब रेत में ख़राब हो जाते हैं, लो है, तांबा है, वो चांदी नहीं होती है, वो निकला था यहाँ पर। तो प्रशासन को आपको कितना सहयोग मिल पा रहा है मेले में, और मेले के संबंध में जितनी भी तैयारियां लेके है, अब मेले को संबंध में मतलब अपनी मंदिर कमेटी की क्या तैयारियां रहती है? मेले के समय में जो अपने मंदिर कमेटी है ना, इनका ट्रस्ट बना हुआ है, वो ही करते हैं सारा, कोई सहयोग नहीं है सरकार का, प्रशासन का, पंचायत का कोई सहयोग नहीं है। पंचायत नीचे अपने ये मैदान है इनका, आप वो किराया लेती है, आप दुकानें देती है। हमारा तो मंदिर की तरफ जैसे पेटियाँ मंडी हुई है, इसमें दान पत्र, इसमें मतलब जैसे भैरव जी के, काली माता के, ब्रह्माणी माता के, इसके अंदर वो आते हैं गिन के, बस वो दे। अब 5 लाख में तो ये दिया है लाइनिंग, और 1 लाख रुपया पानी का, 6 लाख रुपया ठेके दिलाएगा सारों काम, सारों मंदिर की तरफ हो रही है साहब, ट्रस्ट की तरफ। ये बता रहे हैं कि मंदिर की तरफ से ही जितना भी मैनेजमेंट होता है और जो भी प्रबंधन होता है, मगर पंचायत के सहयोग का और प्रशासन के सहयोग का अभी भी अभाव है। आप देखते रहिए हमारा चैनल KBP न्यूज़ राजस्थान। आपके साथ हमारी खास मुलाकात थी हमारे मंदिर के पुजारी